हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडेड एंड वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस इन जस्ट 15 मिनट्स, जहां पे कुछ ही मिनटों में हम जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं एग्जाम स्पेसिफिक, एग्जाम से रिलेटेड, हम उनको डिस्कस करते हैं और ये भी देखते हैं कि कैसे वो आपके प्रीलिम्स में हेल्पफुल होंगे और कैसे आपके मेंस में हेल्पफुल होंगे, GS 1, 2, 3 एटसेट्रा. Plus rest of the articles that are not useful, we don't do them, we just discard them because obviously that will be just a waste of time of yours and mine as well. तो start करते हैं दोस्तों with the discussion, but before that you know that you have to subscribe to the channel if you are new for the first time, and also please make sure you press the like button as well because you are going to like this session as well just like other sessions. तो देख लेते हैं कौन कौन से articles useful हैं. So we have two important articles by the way today that we are going to discuss. Just wait a while. The first article, this main article that you can see, is something we are not going to do. Central Vista project के बारे में है, हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, काम का नहीं है. So this is about planning and all regarding the Central Vista project. The second one, incorporating limits. Yes, this is something we should understand, or this is relevant from the perspective of GS2. GS2 में polity and governance, it is important because it is talking about this new committee that was formed by the government last year which would come up with recommendations on hate speech. So you can see what is the title, incorporating limits. Limits मतलब जो hate speech है, जो freedom of speech है उसको कर्व करने का, या exactly hate speech है, क्या limits होनी चाहिए वो यहाँ पे कमेटी को बताना चाहिए, वो लिमिट करना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेट स्पीच कुछ भी हेट स्पीच के अंदर आ गया. इट इज अप टू द गवर्नमेंट टू डिसाइड. नो, इट शुड बी थॉरोली डिमार्केटेड एंड वेल डिफाइंड इन एडवांस कि हेट स्पीच क्या होनी चाहिए. सो क्या कह रहा है कि प्रपोज्ड हेट स्पीच प्रोविजंस शुड बी क्लियर एंड फ्री ऑफ वेगनेस. It should be crystal clear कि hate speech क्या होती है. It is saying that yes, it's a good thing by the way that the committee that was appointed by the Union Home Ministry, to give you background about it by the way, so it was asked to make recommendations with regard to what constitutes hate speech और उसको criminalize करने के लिए, ताकि अगर कोई hate speech करे, डिलिबरेटली किसी के अगेंस्ट कुछ बोले, किसी की रेपुटेशन को खराब करने के, या अदरवाइज भड़काऊ भाषण जिसको बोलते हैं, वायलेंस इंसाइट करने के लिए, देन इट विल बी मेड अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड इट विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट. तो जो कमेटी की रिकमेंडेशन है, बाय द वे दिस कमेटी इज कमेटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज. कुछ ही दिनों में और या कुछ ही समय में रिकमेंडेशंस आने वाली हैं. सो व्हाट द ऑथर इज सेइंग कि इस कमेटी को अच्छे से डिफाइन कर लेना चाहिए कि हेट स्पीच क्या है. इट्स अ गुड थिंग दैट इट इज डिफाइनिंग हेट स्पीच बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, बेसिक कर्ब्स विद रिगार्ड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी बोल दिया जाए, किसी के अगेंस्ट कुछ भी XYZ, गुड, बैड, एटसेट्रा, अगली, सो दैट इज समथिंग विच इज वायलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर्स, इजंट इट? सो दैट वे इवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको पता होगा आर्टिकल 19(1)(a which is about freedom of speech and expression, that also has reasonable restrictions. And what those reasonable restrictions are, you should know. Defamation, public order, morality etc. ये सारी चीज़ें हैं उसमें. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने नई कमेटी फॉर्म की है जिसकी रिपोर्ट आने वाली है, रिकमेंडेशंस आने वाली हैं, उसको स्पेसिफिकली डिफाइन करना चाहिए कि क्या हेट स्पीच होगी, क्या क्या चीज़ें कंप्राइज करेंगे. बिकॉज आपको शायद याद हो या याद ना हो, दोज ऑफ यू हु वर नॉट फॉलोइंग न्यूज़, सो सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट दैट वाज स्ट्रक डाउन इन 2015 बाय द वे. सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली जस्टिस चेलमेश्वर एंड जस्टिस RF नलिमन थे उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीनियर जजेस बाय द वे, वेरी रिस्पेक्टेड वंस. तो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि ये जो IT एक्ट है, सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट, जिसके हिसाब से अगर आप कुछ भी ऑफेंसिव चीज़ पोस्ट कर रहे हो इंटरनेट पे तो आपको जेल हो सकती है 3 साल की. और कई सारे ऐसे केसेस हुए थे जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने मिसयूज किया, उसको अब्यूज किया, क्योंकि पॉलिटिकली उनके अगेंस्ट थे, राइट? सो दे वर डिसेंटिंग विद द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट एंड दैट इज व्हाई दे वर द पीपल वर इन प्रिजन. तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोला कि ये जो प्रोविजन है पर्टिकुलर सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट, इट इज वेरी वेग, इट इज वेरी आर्बिट्ररी. कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है और अपनी मर्जी से आपको जो भी मन करे तो आप बोल सकते हो कि ये वायलेशन ऑफ सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट है या ऑफेंसिव है.
anything that is posted offensive online. So that way this particular committee should ensure कि hate speech को well defined होना चाहिए. बस this is all about this particular article. I hope you understood this. Next one is again with regard to फ्री स्पीच, बट थोड़ा सा हटके है बिकॉज दिस इज मोर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ वेरी रिसेंट डेवलपमेंट. बाय द वे आपको पता होगा ऑलरेडी आईटी रूल्स 2021 which have come into force by the way 26 मई से फोर्स में आ गई हैं. सो टू गिव यू ब्रीफ बैकग्राउंड 25 ऑफ फरवरी से लेकर 25 ऑफ मई तक 3 महीने की मोहलत या डेडलाइन दी थी सरकार ने मेटी ने. जो सोशल इंटरमीडियरीज हैं तो सोशल इंटरमीडियरीज का है, तो यू नो दैट दे हैव देयर ओन लैंग्वेज ब्यूरोक्रेटिक जार्गन. तो बेसिकली जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, यू नो दैट देयर इज व्हाट्सएप एटसेट्रा, सो ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स दे शुड कंप्लाई विद द आईटी रूल्स 2021 इन 3 महीनों में. और वो जो डेडलाइन है दैट एंडेड ऑन 25 ऑफ मई और 26 ऑफ मई से नए रूल्स स्टार्ट हो गए. और आपको पता भी होगा, रिसेंटली कल देखा होगा आपने कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से ट्विटर को कहा है कि सीधा सीधे आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. So that way it's leading to a lot of controversy, very important from the perspective of GS2, and as such आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या क्लॉजेस हैं जो वायलेट कर रहे हैं लोगों की फ्री स्पीच को, प्राइवेसी में. सो जो ऑथर्स हैं बेसिकली उन्होंने कहा है कि 9-pin bowling aimed at free speech and privacy. सो फ्री स्पीच, प्राइवेसी, इन चीज़ों को वायलेट कर रहे हैं जो नए रूल्स हैं. एंड एज सच the authors are by the way very credible people. It's not that कोई भी XYZ person. So you can see KTS Tulsi, senior advocate at Supreme Court of India, and a member of Parliament Rajya Sabha, and Tanisha Puri. So she is associated with New York University. So इन्होंने कहा है कि ये जो particular provision है अच्छा है, there is something good about it as well. So you should know the good and the bad also, and that is why I have highlighted it as positive. Please note it down. You should have a copy by your side. Do you have a copy with you? If no, then this article is not going to be very beneficial. थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, बट आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तैयारी करनी है बिकॉज मेंस आने में काफी टाइम लगेगा, एंड आई एम श्योर दैट मेनी ऑफ यू विल फॉरगेट दीज थिंग्स. सो प्लीज राइट इट डाउन. तो इन्होंने कहा है द रूल्स मस्ट बी क्रेडिटेड फॉर दे मैंडेट ड्यूटीज सच एज रिमूवल ऑफ नॉन कंसेंशुअल इंटिमेट पिक्चर्स विद इन 24 आवर्स. तो आपको पॉजिटिव पता होना चाहिए. सो दिस इज what it is. The first thing, publication of compliance reports to increase transparency, setting up of a dispute resolution mechanism for content removal, and adding a label to information for users to know whether content is advertised, owned, sponsored or exclusively controlled. So specifically बताना चाह रहा है कि या तो एडवर्टाइज किया है किसी ने, या ओन किया है किसी ने, स्पॉन्सर किया है. तो ये सारी चीजें हैं. सो इट्स लाइक मोर स्पेसिफिक, प्लस इट इज हैविंग सम गुड फीचर्स ऑल्सो. दीज आर द वंस, प्लस इट हैज गॉट सम प्रॉब्लम्स ऑल्सो. सो अच्छे फीचर्स हैं थोड़ा, बट उससे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक एरियाज हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं. बट उससे पहले मैंने ये चीज हाईलाइट की हुई है विच इज केएस पुट्टास्वामी केस. इन्होंने क्या कहा है दैट द सुप्रीम कोर्ट इन द पास्ट it has specifically said that the citizens of the country they have a right to privacy. और उसके अगेंस्ट में हम ये जो पर्टिकुलर आईटी रूल्स हैं इनको एनालाइज करेंगे बिकॉज जस्टिस पुट्टास्वामी केस में, बिकॉज ही टुक द गवर्नमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने बोला जो आधार है बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है बिकॉज इट इज वायलेटिंग द प्रिवेसी ऑफ द सिटीजन्स. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अग्री किया दैट द सिटीजन्स हैव अ राइट टू प्राइवेसी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है दैट द सिटीजन्स हैव अ राइट टू प्राइवेसी, बट इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस लैंडमार्क केस पुट्टास्वामी केस, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आर्टिकल 21 के अंदर में जो सिटीजन्स हैं उनको राइट है प्राइवेसी का, एंड एज सच द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे दैट फ्रॉम देम. अब उस कॉन्टेक्स्ट ही अगेंस्ट में ये आर्टिकल को एनालाइज किया हुआ है. सो उन्होंने बोला सबसे पहले कि the Supreme Court in another case, that is a Life Insurance Corporation of India versus Professor Manubhai D. Shah, had elevated the freedom to circulate one's views as the lifeline of any democratic institution. तो एक तो हो गई freedom of speech. So this particular one is related to freedom of speech and this is privacy. तो this is related to Justice Puttaswamy. और ये वाला दूसरा केस है, you can mention it, you can राइट दैट डाउन इन योर आंसर्स. GS2 में अगर आंसर्स लिख रहे हो तो वहां पे आप मेंशन कर सकते हो. स्पेसिफिकली इट विल पैक अ ग्रेटर पंच. तो
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा था दैट द राइट टू सर्कुलेट वंस व्यूज एज द लाइफ लाइन ऑफ एनी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। और यहाँ पे क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर केस में आईटी रूल से, इट इज एन अटेम्प्ट टू स्टाइफल, सफोकेट और गैग दिस राइट। सो जो ऑथर्स हैं वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज दीज रूल्स आर अगेंस्ट आवर राइट टू स्पीच एंड फ्री एक्सप्रेशन। सो दैट इज समथिंग विच शुड नॉट हैपन। सो दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम विद दिस। द सेकेंड प्रॉब्लम इज, इन्होंने तो ये भी बोला है कि जो मेटी है बेसिकली दिस इज नॉट ऑथराइज टू मेक these rules that have come out by the way, number one, और जो rules हैं वो भी IT Act के अंदर में कहीं mention नहीं है। So IT Act does not regulate digital media and as such the IT rules should not be there in the first place because this is a violation of the IT Act of 2000. The next thing is fair recourse privacy issues. So problem क्या है? An intermediary is now supposed to take down content within 36 hours upon receiving orders from the government. So जैसे ही गवर्नमेंट बोलेगी कि उस पर्टिकुलर कंटेंट को आप रिमूव कर दीजिए, सो इंटरमीडियरीज को एटलीस्ट एक टाइम फ्रेम भी नहीं मिलेगा जहां पे वो एटलीस्ट कोई लीगल रिकोर्स ले सकें या जहां पे वो एटलीस्ट सोच सकें, समझ सकें कि उस जो पर्टिकुलर कंटेंट को रिमूव करना चाहिए या नहीं। सो एज सच दिस इज नॉट पर्टिकुलरली गुड। एंड देन it is also trying to undermine the right of privacy by imposing traceability requirement because WhatsApp वगैरह में आपको पता होगा काफ़ी problems हुई भी हैं, there is no doubt about it, but government बोल रही है कि हमको बताना पड़ेगा कि origin कहाँ से है उस particular message का, that we think is not good for the country, for the nation, for security and otherwise also that undermines the social harmony। और व्हाट्सएप में आपको पता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। यू कैन सी दैट एंड टू एंड इंक्रिप्शन, दिस इज व्हाट इट सेज दैट इट इज अबाउट। एंड एज सच अगर लेट्स से दो लोग बात कर रहे हैं एंड यू नो दैट समबडी इज मॉनिटरिंग योर कॉन्वर्सेशन ऑल द टाइम, वुड यू फील कंफर्टेबल अबाउट इट? सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रेमिस ऑफ द ऑथर्स कि कैसे आप प्राइवेसी इंश्योर करोगे, राइट? सो I'm talking to somebody else, it is like extremely confidential. You are talking to somebody else, it is extremely confidential, private. Then there is this monitoring mechanism that is behind you. As such, would it be violation of your privacy? Yes, of course. So this is exactly what it's saying in the context of, in the background of the Justice Puttaswamy case that we just talked about. Second thing, third thing, on fake news. फेक न्यूज़ के साथ भी प्रॉब्लम है टू एलिमिनेट फेक न्यूज़ बिकॉज काफ़ी फेक न्यूज़ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो सरकार ने क्या किया, द रूल्स प्रोसीड टू हरीडली टेक डाउन वट एवर एन आर्बिट्री इल डिसीजन बायस्ड अथॉरिटी मे डीम दैट फेक न्यूज़। सो हु वुड डिसाइड व्हाट इज फेक न्यूज़? सो देयर इज दिस बायस्ड अथॉरिटी, इज इट गोइंग टू डिसाइड व्हाट इज फेक न्यूज़? उसके लिए भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक पर्टिकुलर तरीका होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए ताकि डिसाइड किया जा सके दैट व्हाट एग्जैक्टली इज फेक न्यूज़। So it has to be sharply defined, just like what we discussed in the previous article. Plus, the rules create futile additional operational costs for intermediaries by requiring them to have. So this is from the economic point of view, by the way, not from a legal point of view, not from a constitutional point of view. But nonetheless, you can write that in the exam. So what is the problem? You have seen the problem. So problem is with regard to privacy, problem is regard to freedom of speech, and the problem is regard to definition of what constitutes fake news. So who will decide that? If it is the government, so fake news तो कुछ भी बोल देगी government कि ये fake news है. So as such, this is why the authors are not very happy with the new IT rules. Okay, तो ये हो गया ये वाला article. Let's move on to the next article. So weathering storms. So there is another article that we are going to do. This one, weathering storms. Cyclones are inevitable, but communities need fiscal rehabilitation for recovery. तो आपको पता है कि काफ़ी टाइम से इंडिया में बड़ा क्राइसिस चल रहा है, कभी कोविड पैंडमिक है, कभी केरला में फ्लड्स आ जाती हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। लास्ट ईयर साइक्लोन एम्फन की बात कर रहे थे, अभी साइक्लोन ताउते आके चला गया, अब बात कर रहे हैं साइक्लोन यास की। सो एज सच साइक्लोन्स आर गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से साइक्लोन्स और फ्रीक्वेंसी से आएंगे। तो सरकार ने बेसिकली जो लॉस ऑफ लाइफ को मिनिमाइज तो कर लिया है हम लोगों ने मिलकर ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स। वी हैव डेवलप्ड टेक्नोलॉजी लाइक अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड ऑल,
कि इवैक्यूएट हम करवा देते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल्स लाइफ्स आर सेव्ड, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट अबाउट देयर फिजिकल रिहैबिलिटेशन, उनकी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी जो होती है, लेट से घर चला गया, कोई गरीब है राइट, और उसने बड़ी मुश्किल से अपना पक्का मकान बनवाया अलोंग द कोस्ट लाइन राइट, जहाँ पे साइक्लोन ने हिट किया, और एक झटके में ही in just a moment's time that is all lost. So how would that pure person despite living be able to go on in his daily life? So that way physical rehabilitation भी ज़रूरी है, और exactly this is what needs to be done. So in the context of these multiple disasters, especially cyclones, तो ये बोल रहा है particular article कि हमको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि उन लोगों का इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस होना चाहिए, इस तरीके का एक पर्टिकुलर फंड क्रिएट करना चाहिए, स्पेसिफिक फंड, नॉट सम सॉर्ट ऑफ ब्रॉड फंड लाइक पीएम केयर्स और समथिंग लाइक दिस, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। हमको एग्जैक्टली स्पेसिफिक फंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वी कुड हैव स्पेसिफिक फंड, लेट्स से अ फंड फॉर दी साइक्लोन्स, अ फंड फॉर लेट्स से अर्थक्वेक के केस में जहां पे हिमालयन बेल्ट में उन लोगों के लिए वैसा हो सकता है, मेकिंग सिटीजन मेंबर्स इन अ सोशल इंश्योरेंस मॉडल। सो वी हैव बाय द वे समथिंग कॉल्ड सेंडाई फ्रेमवर्क, आप लोगों को पता होगा सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में अडॉप्ट किए थे। सेंडाई फ्रेमवर्क बोलता है बिल्ड बैक बेटर, सबसे पहले तो मिटिगेट करना चाहिए, इस तरीके की गवर्नेंस होनी चाहिए ताकि इम्पैक्ट कम से कम हो, मिनिमम हो। बट जस्ट इन केस होता भी है, लेट्स से देयर इज सम लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, देन हम लोगों को इंश्योर भी उन चीज का करना चाहिए। सो फोकस शुड नॉट ओनली बी ऑन सेविंग द लाइव्स ऑफ द पीपल, येस दैट इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट देयर फिजिकल रिहैबिलिटेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सो दिस इज what this article is about. So एक डेटा भी दिया है, by the way you can note down the data, आपको काम आएगा मेंशन करने में। So World Meteorological Organization State of Global Climate 2020 report describes cyclone Amphan that hit Bengal in May last year as the costliest cyclone on record in the North Indian Ocean region, costliest cyclone ever, with economic losses to India of the order of $14 billion. So this is the premise of this article कि इतने महंगे पड़ रहे हैं जो इतने महंगे पड़ रहे हैं साइक्लोन्स कि हम लोगों को लोगों की जान तो बचानी चाहिए, वो तो ठीक ठाक हो रहा है काम बाय द वे, बट उसके बाद जो प्रायोरिटी बन गई है आजकल वो ये होगी कि लोगों के जो मटेरियल है, जो उनका वट एवर पोजेशंस दे हैव, दैट शुड नॉट बी लॉस्ट और दैट शुड बी इंश्योर्ड। अगर वो लूज हो जाता है साइक्लोन में तो लोगों को रिहैबिलिटेशन भी होना चाहिए, लेट्स से जॉब्स टू पीपल और समथिंग, लेट्स से फंड और लेट्स से पीडीएस, राशनिंग, फ्री राशनिंग फॉर 1-2 years, इस तरीके के जो भी है प्रोविजंस होने चाहिए। नेक्स्ट पेज में ये इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है, बाय द वे इसका मैंने एक डीप एनालिसिस किया लास्ट क्लास में, आई विल जस्ट पुट द लिंक, यू कैन हिट द आई बटन में आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, डिस्कस किया अच्छे से, सो यू कैन चेक आउट देयर, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड लास्ट वन इज एड्रेसिंग वैक्सीन हेजिटेंसी। सो वैक्सीन हेजिटेंसी का आपको ऑलरेडी पता होगा कि काफी सारे लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ फेक न्यूज, बिकॉज ऑफ दे थिंक दैट इट इज लीडिंग टू दी साइड इफेक्ट्स। कुछ केसेस आए भी हैं बाय द वे, तो उसको बहुत एग्रेवेट करके दिखाया जा रहा है कि इतना प्रॉब्लम हो गया, इसकी वजह से साइड इफेक्ट हो गया, डेथ हो गई, तो वैक्सीन हेजिटेंसी है। और जो आर्टिकल बोल रहा है कि वैक्सीन हेजिटेंसी को रिमूव करना चाहिए, तब जाके हमारा जो कंट्री है सेफ होगा, बिकॉज जब सब मिलके वैक्सीन लगाएंगे, ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी लेट्स से 75-80%, देन वी विल हैव हर्ड इम्यूनिटी। सो ज्यादा कुछ नहीं है एज सच, not very important from exam perspective as well, and I'm sure that you already know about this, but the most important articles today are these two, that is incorporating limits, and the second one is this 9-pin bowling aimed at free speech and privacy. All right, so dosto, that was all for the day. If you have any confusion, doubts, do let me know, and I will ensure that I answer to you in the comments. So thank you so much. I will see you in the next discussion. Till then, take care. Have a good day ahead.